Hello everyone, I hope you all are doing well. So today we're gonna discuss the second part of Mandi history. In the previous video we discussed some of the major kings of Mandi and their events, and rest we'll be discussing in this video. Please watch the complete video, you would definitely like the content. So let us start with the king Ishwari Sen. Ishwari Sen, तो फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हमने सूरमा सेन तक पढ़ा था। सूरमा सेन शमशेर सेन का बेटा था, शमशेर सेन ज्वाला सेन का बेटा था और ज्वाला सेन सिद्ध सेन का बेटा था। ठीक है, तो कौन किसका बेटा था, कौन किसका ग्रैंडसन था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिस्ट्री में आपको इवेंट्स और डेट्स याद रखने होते हैं, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट होता है। तो ईश्वरी सेन जो था वो सूरमा सेन का बेटा था। सूरमा सेन का आपको मैंने बताया था कि ट्यूटर था बैरागी राम, तो उन्होंने शरण ली। तो जब सूरमा सेन के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की थी, धूल चटिया ने, जो उसका चाचा लगता था, अंकल लगता था उसका रिश्ते में, उसने जब सूरमा सेन के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करी तो सूरमा सेन और उसके ट्यूटर जो था वो जो है नदौन चले गए संसार चंद के पास, महाराज संसार चंद के पास। उन दोनों ने रिफ्यूज लिया। कौन था ट्यूटर सूरमा सेन का? तो सूरमा सेन का ट्यूटर था बैरागी राम। अब ये नदौन कहाँ पर है? नदौन जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। महाराजा संसार चंद ने पहले रिफ्यूज दिया सूरमा सेन और उसके ट्यूटर बैरागी राम को, और उसके बाद उसने उनको अपनी फोर्स के साथ भेजा, जिन्होंने धूल चटिया को और उसके मिनिस्टर को खदेड़ दिया, किंगडम से बाहर कर दिया, ठीक है। अब ये सब जो है मैं आपको पिछली वीडियो में सब बता चुकी हूँ। अब हम इस वीडियो में ईश्वरी सेन और बाकी अदर जो मेजर किंग्स हैं उन पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो ईश्वरी सेन पर वापस आते हैं। ईश्वरी सेन का रेन रहा 1788 से लेकर के 1826 AD तक। तो हुआ ये कि ईश्वरी सेन जो था वो माइनर था, 18 ईयर्स ओल्ड नहीं हुआ था अभी, 18 ईयर्स से वो कम था, तो वो माइनर था। तो जो बैरागी राम था, जो सूरमा सेन के टाइम पर वजीर हुआ करता था, उसको ईश्वरी सेन के टाइम पे रीजेंट बना दिया गया स्टेट का, ठीक है। रीजेंट वो होता है जो किंगडम को एडमिनिस्टर करता है अपने जो किंग है उसकी एब्सेंस में। या तो किंग माइनर हो तब बनाया जाता है रीजेंट, ठीक है, या फिर किंग कहीं गया हो बाहर तब बनाया जाता है रीजेंट। तो यहाँ पर ईश्वरी सेन माइनर था, तो इसलिए बैरागी राम को रीजेंट बनाया गया था किंगडम का, ताकि वो किंगडम को अच्छे से एडमिनिस्टर कर सके। और वो इतना कैपेबल भी था कि वो अच्छे से एडमिनिस्टर कर सकता था किंगडम को, ठीक है। तो हुआ ये कि जो मियाँ थे, लोकल राणाज और ठाकुर थे, वो अपना हेड रेज करने लगे अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बैरागी राम। उन्होंने उनको कमज़ोर समझा कि अभी ईश्वरी सेन तो छोटा है, हम इनको जाकर के सबड्यू कर लेंगे मंडी को और अपनी पावर बढ़ा लेंगे, अपनी टेरिटरी इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। तो बैरागी राम को खतरा महसूस हुआ, थ्रेट महसूस हुआ, तो उसने क्या किया, महाराजा संसार चंद की उसने हेल्प ली, ठीक है। महाराजा संसार चंद को उसने कहा बैरागी राम ने कि हमें हेल्प चाहिए आपकी। ये बात है 1792 की, ठीक है। तो अब क्या किया महाराजा संसार चंद ने? महाराजा संसार चंद ने इन टर्न उन्हीं पे अटैक कर दिया, ठीक है, सुकेत के किंग की हेल्प से। और उस टाइम सुकेत के जो किंग था उसका नाम था बिक्रम सेन। बिक्रम सेन वो था ये जिसने बनेर को अपना कैपिटल बनाया था। आपको तो पता है कि मंडी और सुकेत की हमेशा से टसल रही है बल एरिया को लेकर के। बल एरिया बहुत फर्टाइल एरिया हुआ करता था, तो जो अगर जिसको वो लैंड मिल जाती तो वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छे से हो पाता, तो इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ जाती उस किंग की, ठीक है। तो पावर इन टर्न इंक्रीज हो जाती, ठीक है। तो इसीलिए सुकेत और मंडी के बीच में हमेशा से टसल रही है, और इस टसल का फ़ायदा दूसरे किंग्स ने उठाया है, ठीक है जी। तो 1792 में महाराजा संसार चंद ने सुकेत की हेल्प लेकर के मंडी पर अटैक कर दिया, ठीक है, और ईश्वरी सेन को प्रिजनर बना दिया महाराजा संसार चंद ने। लेकिन महाराजा संसार चंद उसके बावजूद भी कमलागढ़ फोर्ट को कैप्चर नहीं कर पाया। इसका मतलब ये था कि मंडी में टोटल 360 फोर्ट्स थे, ठीक है, उन सबको उसने कैप्चर कर लिया, बट वो कमलागढ़ फोर्ट को कैप्चर नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? बात ये थी कि जो मंडी किंगडम था या जितने भी और किंगडम्स होते हैं वो अपने फोर्ट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो कमलागढ़ फोर्ट जो था वो सूरत सेन ने 1625 AD में बनवाया था। तो कमलागढ़ फोर्ट के पास एक ऐसी रेपुटेशन उसने बनाई थी दैट इट वाज बीइंग द मोस्ट सिक्योर रिपोजिटरी फॉर द रिप्यूटेड 360 फोर्ट्स। मतलब 360 फोर्ट्स में से सबसे ज़्यादा अगर सिक्योरिटी कहीं मिलती थी, ठीक है, प्रोवाइड करता था कोई फोर्ट, तो वो था कमलागढ़ फोर्ट, ठीक है। तो सूरत सेन से लेकर के ईश्वरी सेन तक जो है
इसने ऐसे अपनी रेपुटेशन बनाई रखी। इतना सिक्योर था ये फोर्ट, ठीक है। लेकिन एट लास्ट क्या हुआ कि बलबीर सेन के रेन में ये जो कमलागढ़ फोर्ट था ये सिक्स के हैंड्स में चला गया, ठीक है। इसको सिक्स ने लूट कर लिया बलबीर सेन के रेन में। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन बलबीर सेन तक जो है इस फोर्ट को कोई भी कैप्चर कभी भी नहीं कर पाया। इवन आपने अभी पढ़ा था शमशेर सेन और धूल चटिया के बारे में, जो पिछली वीडियो थी मेरी, उसमें आपने पढ़ा था कि सिद्ध सेन के जो दो बेटे थे, शमशेर सेन और एक था धूल चटिया। तो शमशेर सेन जो था वो इतना ज़्यादा मतलब इंटेलेक्चुअली इतना ज़्यादा वो स्ट्रांग नहीं था, और वो इतनी बैड हैबिट्स में पड़ गया था। उसके बावजूद भी जब एक नवाब था अदीना खान बैग, जब उसने ऐसी कोशिश की कि वो मंडी को इन्वेड करेगा, तो उसने गुलेर में एंट्री की सबसे पहले 1745 एडी में। फिर उसने मंडी में एंट्री करने की जब उसने सोची तो उसने ऐसा महसूस किया कि कमलागढ़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको कैप्चर नहीं किया जा सकता है। ये ताकत थी कमलागढ़ फोर्ट की कि उसको कोई भी कैप्चर नहीं कर पाया। इवन संसार चंद जो था कांगड़ा का, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल किंग माना जाता था उस टाइम पे, वो भी उसको इन्वेड नहीं कर पाया था। तो ये कारण था। दो बातें आपको याद रखनी है कमलागढ़ फोर्ट के बारे में। एक तो वो रिच रिपोजिटरी ऑफ वेल्थ था, जितनी की सारी वेल्थ थी जितनी भी मंडी में, वो सारी कमलागढ़ फोर्ट में थी। अब जितनी ज़्यादा वेल्थ होगी उसके लिए उतनी ही अच्छी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, उतनी अच्छी फोर्स रखनी पड़ेगी, ताकि जो है उस वेल्थ की प्रोटेक्शन हो सके। तो इसलिए कमलागढ़ फोर्ट में बहुत अच्छी सोल्जर्स जो थे वो रखे गए थे वहाँ पर, ठीक है। तो ये दो कारण हो गए। ऑब्वियसली ये प्रोपोर्शनल हो गए, वेल्थ के प्रोपोर्शनल हो गए अच्छे सोल्जर्स, ठीक है, जो कि उस फोर्ट को, उस फोर्ट में उस वेल्थ को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें। बन सकता है एक क्वेश्चन, आप ध्यान देंगे इस पे। तो अब देखिए हो क्या रहा है कि बेचारा जो महाराजा संसार चंद है कांगड़ा का, वो कमलागढ़ फोर्ट को कैप्चर नहीं कर पाया। तो उसने क्या किया, बेश्वरी सेन को उसने प्रिजनर बना लिया, और जो मंडी का दुश्मन है सुकेत, उसके साथ मिल करके महाराजा संसार चंद ने ईश्वरी सेन, जो कि बेचारा माइनर था, उसको उसने प्रिजनर बना लिया। उसको ले गया वो अपने साथ नदौन, वहाँ पर चौमुखी फोर्ट में उसको 12 साल तक उसने एज अ प्रिजनर रखा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब गोरखास का इन्वेजन हुआ कांगड़ा पे, तो ईश्वरी सेन प्रिजन से फ्री हो गया। ये गोरखास वाली भी बात की कहानी है, हम बाद में समझेंगे। तो जब प्रिजनर जब बना लिया गया ईश्वरी सेन को, तो एनुअल ट्रिब्यूट 1 लाख की फॉर्म में देना पड़ता था महाराजा संसार चंद को। किन के द्वारा? मंडी वालों के द्वारा, ठीक है। मंडी के द्वारा महाराजा संसार चंद को हर साल 1 लाख ट्रिब्यूट दिया जाता था, जब ईश्वरी सेन को उन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब रोल आ गया 6 का। जब ज्वालामुखी की ट्रीटी हुई, तो महाराजा संसार चंद का जो होल्ड है मंडी पे वो खत्म हो गया, ठीक है, लूज कर दिया महाराजा संसार चंद ने मंडी पे होल्ड, और मंडी अब 6 के अंडर आ गई। तो अब जो मंडी महाराजा संसार चंद को ट्रिब्यूट दिया करती थी 1 लाख का, अब मंडी जो है वो 6 को ट्रिब्यूट देने लगी, ठीक है। तो अब जो है ईश्वरी सेन मंडी का किंग बन गया। तो 6 ने बना दिया अब ईश्वरी सेन को मंडी का किंग। जो बड़ा भाई था ईश्वरी सेन, जो था वो बड़ा भाई था, ठीक है, जालिम सेन का। जालिम सेन ईश्वरी सेन का छोटा भाई था, जो कि हमेशा ही कॉन्स्पायर करता था अगेंस्ट ईश्वरी सेन, क्योंकि जालिम सेन खुद राजा बनना चाहता था। तो क्या हुआ, इसी चक्कर में जो ईश्वरी सेन को महाराजा रंजीत सिंह को, जो कि 6 का राजा था महाराजा, उनको ज़्यादा ट्रिब्यूट पे करना पड़ता था, ताकि वो जालिम सेन की कॉन्स्पिरेसी से बचता रहे और अपने थ्रोन पे वो बैठा रहे ईश्वरी सेन। जो पहला यूरोपियन था जिसने मंडी को विजिट किया था, वो कौन था? मूरक्राफ्ट। जैसे मूरक्राफ्ट हो गया, ह्यून सैंग हो गया, विग्ने हो गया, ये सब ट्रैवलर्स हुआ करते थे। ये ट्रैवल करते थे इंडिया में और अपने रिकॉर्ड्स रखते थे बना करके कि मतलब इस राजा के किंगडम में ये हुआ करता था, इस स्टेट में सती प्रथा हुआ करती थी। इस तरीके से रिकॉर्ड्स बना के रखते थे, जो आज भी अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनसे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ करता था। तो मूरक्राफ्ट जो था वो पहला यूरोपियन था जिसने मंडी को विजिट किया था, और ये कहलूर से आया था। कहलूर बिलासपुर का दूसरा नाम है। कहलूर और सुकेत से आया था ये मंडी में 1820 एडी में। लेकिन इसको क्या हुआ, महाराजा रंजीत सिंह की परमिशन लेनी पड़ी
मंडी जाने के लिए भी और फर्दर मंडी से बाहर आने के लिए भी। क्यों? क्योंकि जो मंडी था वो महाराजा रणजीत सिंह के अंडर था, वो सिक्स के अंडर था। ठीक है, तो फिर उसने बाद में मंडी को मंडी से वापस जब गया मूरक्राफ्ट विद जॉर्ज ट्रबैक, और उसके बाद उसने परमिशन ली महाराजा संसार चंद की, फिर वो वहाँ से लाहौर गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी किसी को आना होता था मंडी में या मंडी से बाहर जाना होता था तो महाराजा रंजीत सिंह की परमिशन लेनी पड़ती थी उनको। ये ऐसे ही थोड़ा सा फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने बना दिया, आप इसको ज़रा एक बार चेक कर लेना। ये बस कंक्लूजन्स आए जो मैंने आपको भी बताया सब कुछ। सो विद दिस ईश्वरी सेन के बारे में हमने पढ़ लिया, ख़त्म कर लिया पढ़ के सारा। अब जालिम सेन के बारे में पढ़ते हैं जो कि ईश्वरी सेन का छोटा भाई था। तो जालिम सेन का रेन रहा 1826 से लेकर के 1839 एडी तक। ईश्वरी सेन ऐसे ही मर गया, उसका कोई भी लीगल हेयर नहीं था, कोई भी लीगल उसका वारिस नहीं था। तो उसका जो यंगर ब्रदर था जालिम सेन, जो कि हमेशा उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करता था, बट उसी को फिर किंग बनाना पड़ा ईश्वरी सेन के बाद। ठीक है, जालिम सेन इनेप्ट था। इनेप्ट का मतलब असमर्थ, इनकॉम्पिटेंट था वो बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छे से किंगडम को वो नहीं एडमिनिस्टर कर पा रहा था, बहुत ही हार्ड हार्टेड पत्थर दिल पर्सन था वो। ठीक है, बट उसी को किंग बनाना पड़ा क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, ही वेंट फॉर एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन होता है कि वो ज़बरदस्ती ज़बरन वसूली किया करता था वो टैक्सेस की पब्लिक से। ठीक है, जो आम जनता थी उनसे, और जो रिच व्यापारी आते थे वहाँ पर होते थे उस समय पर, उनसे भी टैक्सेस वो वसूल किया करता था ज़बरदस्ती। अब उस टाइम पे क्या होता था कि राजा ने अपने लोकल ऑफिशियल्स को लगाया होता था कि वो लोगों से रेवेन्यू लें। जो भी एग्रीकल्चरल रेवेन्यू या कोई भी रेवेन्यू होता था वो लोकल ऑफिशियल्स जो थे वो वसूल किया करते थे लोगों से। तो जालिम सेन ने क्या किया कि उसने रेवेन्यू के ऊपर रेवेन्यू लगा दिया, मतलब रेवेन्यू के ऊपर टैक्सेस उसने लगा दिए। उस टाइम पे उसको बलीच नाम दिया जाता था। ठीक है, तो इससे जो थे लोग और भी ज़्यादा उससे असंतुष्ट हो गए कि हमें ये राजा नहीं चाहिए। ठीक है, रेवेन्यू पे रेवेन्यू उसने बना दिया, बलीच बोला जाता था उसको उस टाइम पे। लोगों ने कहा हटाओ इसको। तो मंडी का वन ऑफ द वर्स्ट रूलर था वो, जितने भी वर्स्ट रूलर्स रहे उनमें से एक था वो। उसके राज में 1500 पीपल जो थे उनको उसने हैंग करवा दिया था। तो ये कितनी बुरी बात है, मतलब। और एक वज़ीर हुआ करता था उस टाइम पे, उसका नाम धारी हुआ करता था। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया था जब उसने मंडी को सेव किया था। जब महाराजा संसार चंद मंडी को एनेक्स ही करने वाला था तो वज़ीर धारी ने जो है सेव किया था मंडी को उस टाइम पे। तो जालिम सेन इतना जालिम था कि उसने वज़ीर धारी के मर्डर को भी उसने इंस्टिगेट करवाया। ठीक है, और सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि जितने भी राजा हुआ करते थे उस टाइम पे वो अपना नेक्स्ट जो नॉमिनी बनाते थे, नेक्स्ट जो वो राजा बनाते थे, वो अपने लेजिटिमेट सन को, जो लीगल सन हुआ करता था, उनको बनाते थे। बट जालिम सेन ने बहुत ही उल्टा किया, उसने अपने इलेजिटिमेट सन को नॉमिनेट कर दिया नेक्स्ट किंग बनने के लिए, और अपने लेजिटिमेट सन को उसने नॉमिनेट नहीं किया। इलेजिटिमेट सन वो होता है कि जो कि उस वुमन से हुआ करता था, इलेजिटिमेट सन, जिससे कि राजा शादी नहीं करता था। तो ये थी जालिम सेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। जैसा उसका नाम था वैसे ही वो काम किया करता था। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बलबीर सेन के बारे में, जो कि ईश्वरी सन का इलेजिटिमेट सन था। अब बलबीर सेन 1839 एडी में किंग बना। बलबीर सेन का रेन रहा 1839 से लेकर के 1851 एडी तक। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवलर्स आया करते थे इंडिया में, तो बलबीर सेन के टाइम पे विग्ने जो ट्रैवलर था वो आया था इंडिया पे विज़िट करने 1839 में, और उसने और विग्ने ने अपने रिकॉर्ड्स में ये लिखा था उसने कि उस टाइम पे बलबीर सेन के रेन के टाइम पे सती परफॉर्म हुआ करती थी। तो अब आपको पता है कि महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई थी 1839 एडी में। उसके बाद जो सिख आर्मी थी वो आइडल हो गई, मतलब वो अच्छे से काम नहीं कर रही थी, वो कुछ भी काम नहीं कर रही थी अच्छे से। तो वो सिख्स की अपनी किंगडम के लिए ही खतरा बन गई थी। किंगडम मतलब अपने किंगडम के लिए, सिखों की जो अपनी किंगडम थी उसके लिए वो डेंजरस हो गई, क्योंकि वो काम नहीं कर रही थी। तो और जो राजास थे वो
उन पे अटैक करके उनको कंकर करके सबड्यू कर सकते थे, इसीलिए उनको एंगेज रखा कि वो मंडी और जो आसपास के स्टेट थे उन पे अटैक करते रहें। तो अब 1839 में जो सिक्स थे उनका महाराजा कौन था? उनका महाराजा था महाराजा नौनिहाल सिंह, जो कि महाराजा रंजीत सिंह का ग्रैंडसन था। तो महाराजा नौनिहाल सिंह ने सिख फोर्स सेंड की महाराजा नौनिहाल सिंह ने अंडर जनरल वेंचुरा। जनरल वेंचुरा एक इटालियन सोल्जर था और उसका पूरा नाम था जीन बेपिस्टे वेंचुरा। ठीक है, तो महाराजा नौनिहाल सिंह ने सिख फोर्स भेजी अंडर जनरल वेंचुरा ताकि वो मंडी को कैप्चर कर सकें, और जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला था उनके नेक्स्ट एक्सपीडिशन में। उनका जो नेक्स्ट एक्सपीडिशन था मंडी के बाद वो था लद्दाख और तिब्बत का एक्सपीडिशन, तो उसके आसपास के रूट को भी वो अच्छे से कंट्रोल कर पाते, इसलिए उन्होंने पहले मंडी पे अटैक करवाया। जैसे ही राजा बलबीर सेन को ये पता चला कि सिख फोर्स आके उन पे अटैक करने वाली है, जैसे सिख फोर्स को देखा उन्होंने, तो राजा बलबीर सेन ने ब्रिटिशर्स से हेल्प ली अंडर जो कर्नल एच.टी. टैप था, जो कि सुबाथु का उस वक्त पॉलिटिकल एजेंट था। सुबाथु सोलन का पार्ट था उस टाइम। आज भी सुबाथु जो है वो सोलन का ही पार्ट है। तो कर्नल एच.टी. टैप ने बलबीर सेन की उस टाइम ज़्यादा हेल्प नहीं की, उसको पर्सनल असाइलम ही प्रोवाइड करवाया उसने, पॉलिटिकल लेवल पे उसने उसकी कोई हेल्प नहीं की। तो मंडी को अब जब मंडी पर सेकेंड टाइम अटैक किया गया अंडर कर्नल फोक्स ऑफ सिख आर्मी, तो मंडी को बहुत अच्छे से उन्होंने लूट लिया। इवन कमलागढ़ फोर्ट, जो कि आज तक कोई भी कैप्चर नहीं कर पाया, मैंने आपको बताया था, उसको भी सिख आर्मी ने लूट लिया। किसके अंडर थी जब सिख आर्मी? कर्नल फोक्स के अंडर थी। जो कर्नल फोक था इसने महाराजा रंजीत सिंह की कैवलरी आर्मी को ज्वाइन किया था 1836 एडी में। कैवलरी मतलब जो घुड़सवारी किया करते थे, जो घोड़ों पर बैठ के लड़ाई किया करते थे सैनिक, उसको ज्वाइन किया था। तो राजा बलबीर सेन अब रेडी हो गया था कि वो सिक्स को ट्रिब्यूट पे करेगा, लेकिन स्टिल उसको धोखे से इम्प्रिजन अरेस्ट कर लिया गया और उसको इम्प्रिजन कर दिया गया एट गोविंदगढ़ फोर्ट इन अमृतसर बाय द सिख आर्मी। अब आपको ध्यान देना है कि किन किन डेट्स पे क्या हुआ। एक 1839 में क्या हुआ, 1841 एडी में क्या हुआ, 1845 एडी में, 1846 एडी में और 1851 एडी में क्या क्या हुआ। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनमें से क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके। तो सबसे पहले 1841 एडी में, तो जनवरी 1841 एडी में शमशेर सिंह बना नेक्स्ट महाराजा ऑफ लाहौर आफ्टर नौनिहाल सिंह। ठीक है, सबसे पहले थे महाराजा रंजीत सिंह, उसके बाद आया खड़क सिंह, फिर आया नौनिहाल सिंह और उसके बाद आया शमशेर सिंह। ये जो राजा शमशेर सिंह था ये बहुत ही बेनेवलेंट था। बेनेवलेंट मतलब काइंड और हेल्पफुल सिख था ये। तो इसने क्या किया, इसने राजा बलबीर सेन को फ्री कर दिया इन 1841 एडी, रिलीज़ कर दिया बलबीर सेन को। साथ में जो कमलागढ़ फोर्ट से रूपेश्वरी देवी की इमेज लूटी गई थी सिखों के द्वारा, वो भी उसने राजा बलबीर सिंह को जब रिलीज़ किया तो साथ ही रूपेश्वरी देवी की जो इमेज है वो भी उसको दे दी। अब जब अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में लड़ाई हुई, जिसको एंग्लो सिख वॉर कहा जाता है, जब ये एंग्लो सिख वॉर हुआ उसके बाद मंडी और सुकेत के जो राजा थे, जो हमेशा एक दूसरे के कट्टर दुश्मन की तरह जिन्होंने बिहेव किया, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं, उनके राजाओं ने अपने एजेंट को, सेबू पंडित जो उनका एजेंट था, उसको अर्स्काइन के पास भेजा, ब्रिटिशर के पास भेजा। वो हिल स्टेट का सुप्रिंटेंडेंट था उस वक्त। क्यों हो गए थे मंडी और सुकेत के राजा एक साथ? एक दूसरे के दोस्त थे, इसलिए बन गए थे थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि इनको सिखों से अब डर लगता था। शमशेर सिंह तो अच्छा सिख आ गया, बेनेवलेंट काइंड सिख आ गया, लेकिन उससे पहले जो महाराजा थे उनमें से कोई भी महाराजा जो था वो बेनेवलेंट नहीं था। वो दूसरों के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचता था, स्पेशली मंडी और सुकेत के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते थे वो। इसलिए उन दोनों को डर था कि दोबारा से उनको ट्रिब्यूट ना पे करनी पड़ जाए या दोबारा से उनको धोखे से वो इम्प्रिजन ना कर दें सिक्स, तो इसलिए उन्होंने हेल्प मांगी ब्रिटिशर्स की।
अपने एजेंट शिबू पंडित को भेजने के बाद उन दोनों ने पर्सनली भी मीटिंग की अर्स्काइन से इन 21 ऑफ फेब 1846। तो 1846 में क्या इम्पोर्टेंट है कि वो दोनों जो हैं अर्स्काइन से मिले और उन्होंने अपनी लॉयल्टी जो है वो अर्स्काइन को सबमिट करी कि हम तो आपके लिए ही लॉयल हैं सिर्फ, क्योंकि वही उनको सिख से बचा सकते थे, वो ज़्यादा पावरफुल थे। उसके बाद ये जो झगड़ा था, एंग्लो सिख वॉर जो हुआ था, वो एंड हो गया विद ट्रीटी ऑन 9 मार्च 1846। जैसे ही ट्रीटी हुई 9 मार्च 1846 को, तो बलबीर सेन ने बिल्कुल भी वेट नहीं की और जितने भी फोर्ट्स थे वो कमलागढ़ फोर्ट को छोड़ करके जितने भी और फोर्ट्स थे वो सिख से उन्होंने रिकवर कर लिया। और उस टाइम सिख का महाराजा था मंगल सिंह रामगढ़िया। और ब्रिटिशर्स के द्वारा मंडी के राजा को एक सनद ग्रांट की गई बलबीर सेन को, जो कि बताता था कि उसके स्टेट्स पे क्या क्या राइट्स हैं। और ये सनद उन्होंने दी उसे 24 अक्टूबर 1846 को। तो 1846 में इतना कुछ हो गया था, ठीक है। एक तो उन दोनों ने अर्स्काइन से पर्सनली मीटिंग की, दूसरा एक ट्रीटी साइन हुई 9 मार्च 1846 को जब एंग्लो सिख वॉर का एंड हुआ, और थर्ड एक सनद ग्रांट की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा मंडी राजा को, जो कि उसके राइट्स मंडी स्टेट पे बताती थी। अब मेन पॉइंट सनद के ये थे कि जब भी रिवोल्ट का टाइम होगा तो राजा ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेगा, और जब भी गुड्स आया करेंगे, ट्रेड गुड्स आया करेंगे या जाया करेंगे ब्रिटिशर्स के, तो राजा जो है उन पर टैक्सेस चार्ज नहीं करेगा। ये था कि बलबीर सेन जब भी किसी को डेथ पेनल्टी देगा तो राजा से वो सैंक्शन करवाएगा पहले कि वो किसी को डेथ पेनल्टी दे या ना दे। तो जैसे कि आपको पता है कि हर राजा के टाइम पे एक वज़ीर हुआ करता था, तो बलबीर सेन के टाइम पे भी एक वज़ीर हुआ करता था, वज़ीर गोसाओं, जो कि बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल जिसने प्ले किया था, ठीक है, मंडी को बचाने के लिए ब्रिटिशर्स से और सिख से, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल उसने प्ले किया था। तो उसको राजा से भी ज़्यादा पावरफुल कंसिडर किया जाता था, मतलब कि वज़ीर गोसाओं को बलबीर सेन से भी ज़्यादा पावरफुल कंसीडर किया जाता था। अब बात करते हैं कांगड़ा के सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर की। तो सबसे फर्स्ट जो डिप्टी कमिश्नर था कांगड़ा का वो था मिस्टर बेन्स, मिस्टर BARNES, मिस्टर बेन्स, जिसने कि बाउंड्री सेटल की थी बिटवीन कांगड़ा, मंडी एंड सुकेत। और बलबीर सेन की डेथ हो गई थी 26 जनवरी 1851 AD में। अब नेक्स्ट किंग आया विजय सेन, जिसका रेन रहा 1851 से लेकर के 1902 AD तक। ये विजय सेन बलबीर सेन का बेटा था। तो जो विजय सेन था वो माइनर था, ठीक है। तो इस टाइम पे वज़ीर गोसाऊं जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट की, उसका ख्याल रख रहा था, उसको टेक केयर कर रहा था। और पंडित शिव शंकर जो है वो एजुकेशन की, विजय सेन की एजुकेशन की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई थी। बट दोनों ने ही अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभाई। विजय सेन को उन्होंने एज अ पर्सन एंड एज अ किंग उन्हें मतलब डेवलप नहीं होने दिया अच्छे से। तो ब्रिटिशर्स को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने क्लार्क को अपॉइंट कर दिया विजय सेन की एजुकेशन को देखने के लिए भी और स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए भी। 1861 AD में उन्होंने क्लार्क को अपॉइंट कर दिया। और जो पुरोहित था पंडित शिव शंकर, उसको स्टेट से बैनिश कर दिया। और जो वज़ीर गोसाऊं था उसको 2000 रुपीज़ का उन्होंने फ़ाइन किया, क्योंकि उसने अपनी सर्विस अच्छे से नहीं दी। 1870 AD में क्लार्क को रिप्लेस कर दिया हैरिसन ने, ठीक है। अब बात करते हैं 1863 AD में क्या हुआ था। इम्पॉर्टेंट बात है ये, इम्पॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है 1-2 बार। तो नवंबर 1863 AD में ये हुआ कि विजय सेन लॉर्ड एल्जिन से मिला जब वो कुल्लू से वापस आ रहा था मंडी के लिए, ठीक है। कुल्लू गया था विजय सेन किंग, ठीक है। जब वो कुल्लू से वापस आ रहा था तो उसकी मुलाकात लॉर्ड एल्जिन से हुई और अनफॉर्चुनेटली एल्जिन को निमोनिया हो गया
और जब वो वापस आ रहे थे तो एल्जिन की डेथ हो गई चौंतरा में, ठीक है। चौंतरा एक जगह है, वहाँ पर उसकी डेथ हो गई एल्जिन की, और लेटर एल्जिन को धर्मशाला में बरी किया गया। बरी का तो मतलब आपको पता ही है ना कि दबाया गया, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे उनको दबाया जाता है उस टाइम पर भी, और आज भी दबाया जाता है उन्हें, ठीक है, डेथ होने के बाद। सभी डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद रखनी है डेट्स, इनमें से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। 1866 में अक्टूबर में विजय सेन को फाइनली किंग बनाया गया मंडी का, जब उसने अपनी मेजॉरिटी जो है एज में वो ले ली। 18 ईयर से जब वो ऊपर हो गया तो उसको किंग बना दिया गया। जब शुरुआत की विजय सेन ने अपने राज करने की शुरुआत की, जब तो शुरुआत में ही उसने कंट्रीब्यूट करे ₹1 लाख फॉर द डेवलपमेंटल वर्क इन द स्टेट। विजय सेन के टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल वर्क्स हुए हैं, तो उसने कंट्रीब्यूट करे रुपये कितने, 1 लाख, ठीक है। ये जो डेवलपमेंटल वर्क था ये इंक्लूड करता था स्कूल, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस मंडी टाउन में, जो कि नहीं थे उस टाइम पे वहाँ पर, ठीक है। और एक म्यूल रोड भी कंस्ट्रक्ट करवाया उसने बैजनाथ से सुल्तानपुर इन कुल्लू। तो बैजनाथ से कुल्लू में एक जगह है सुल्तानपुर, वहाँ से लेकर के बैजनाथ से सुल्तानपुर तक उसने म्यूल रोड भी कंस्ट्रक्ट करवाया। अब देखो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये हो रही है कि सुकेत और मंडी के बीच में फिर से बाउंड्री जो फाइनलाइज की गई बाय द कमिश्नर ऑफ जलंधर। सुकेत और मंडी जो कि बलबीर सेन के टाइम पे उसका इनके पास इकट्ठे होकर गए थे, एक दूसरे से उन्होंने समझौता सा कर लिया था एक, ठीक है, जो कि हमेशा से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं बल एरिया की वजह से, और भी कई कारण हो सकते हैं उनकी वजह से। तो वो फिर से उनके बीच में बाउंड्री बनाई गई, जिसको फाइनलाइज किया बाय द कमिश्नर ऑफ जलंधर। 1871 एडी में लॉर्ड मयो ने मंडी विजिट किया और नवा महल कंस्ट्रक्ट करवाया गया बाय विजय सेन फॉर द वेलकम ऑफ लॉर्ड मयो। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप ध्यान में रखिए इन सभी डेट्स को। अब 1877 एडी में क्या हुआ, 1877 एडी में प्रोक्लेमेशन दरबार हुआ हेल्ड इन दिल्ली। प्रोक्लेमेशन दरबार क्या होता है, जहाँ पर क्वीन और किंग बनाया जाता है, तो उस दरबार को भी विजय सेन ने अटेंड किया इन 1877 एडी, ठीक है। एंड यही होता था प्रोक्लेमेशन दरबार में कि ब्रिटिश किंग या क्वीन को एम्परर या एम्प्रेस ऑफ इंडिया बनाया जाता था। तो याद रखेंगे आप 1877 में जो दिल्ली में जो प्रोक्लेमेशन दरबार हुआ था, जिसे दिल्ली दरबार भी कहा जाता है, उसमें एम्प्रेस बनाया गया था विक्टोरिया को। फिर नेक्स्ट दरबार हुआ था 1903 में, उसमें एडवर्ड 7 को बनाया गया था एम्परर, और 1911 में जॉर्ज 5 को बनाया गया था एम्परर। अब ध्यान रखेंगे कि जो विक्टोरिया जो बनी थी एम्प्रेस 1877 एडी में, तो उसको उसके कोरोनेशन को कमेमोरेट करने के लिए, याद करने के लिए, विक्टोरिया की कोरोनेशन को याद करने के लिए जो विजय सेन ने उसने विक्टोरिया ब्रिज भी बनवाया था 1877 एडी में, विच कॉस्टेड ₹1 लाख। और 1881 में नए रोड्स कंस्ट्रक्ट हुए अंडर इंजीनियर परकिस। परकिस एक इंजीनियर था, उसके अंडर बहुत सारे रोड्स नए 1881 में कंस्ट्रक्ट किए गए। अब ईयर 1888 में क्या हुआ, 1888 में H.J. मेनार्ड को एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की तरह लिया गया, जिसने लॉ सिस्टम को पूरी तरह से रिफॉर्म किया, और उसने बेगार और एग्रीकल्चरलिस्ट राइट्स के लिए भी नए रूल्स बनाए। अब इसी दौरान क्या हुआ, इसी दौरान राजा विजय सेन ने अपने 2 किड्स को इन्फेंसी में ही लूज़ कर दिया, और कैटरैक्ट उसको डेवलप हो गया। कैटरैक्ट एक आई डिजीज़ होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको एडमिनिस्टर करने में डिफ़िकल्टी होने लगी। तो 1901 में पाधा जीवानंद को जोधपुर से बुलाया गया और उसको वज़ीर बनाया गया। पाधा जीवानंद के बाद राय बहादुर को वज़ीर बनाया गया। विजय सेन की डेथ हो गई 1902 एडी में। अब विजय सेन की डेथ के बाद नेक्स्ट किंग आया भवानी सेन, जिसका रेन रहा 1903 से 1913 एडी तक। जो भवानी सेन था वो विजय सेन का इलेजिटिमेट सन था। इलेजिटिमेट सन मैंने आपको बताया कि उसके साथ होता था सन वो जिस लेडी से राजा शादी नहीं करता था।
बट उसे बनाना पड़े थे इलेजिटिमेट सन को किंग, क्योंकि उसके अपने जो 2 किड्स थे उनकी डेथ हो गई थी इन्फेंसी में ही। भवानी सेन भी माइनर ही था। क्या हुआ कि भवानी सेन के रेन में 1905 में एक स्वेयर अर्थक्वेक आया जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी। इवन जो राजा भवानी सेन था वो भी पालमपुर का एक पालमपुर जगह में है, एक डाक बंगलो करके एक प्रॉपर्टी है जो आज भी वहाँ पर है, जहाँ पर लोग अभी भी रहने जाते हैं। तो उस वक्त जो था पालमपुर में डाक बंगलो, उसके नीचे राजा भवानी सेन दब गया था जब ये सिवियर अर्थक्वेक आया था। तो सिवियर अर्थक्वेक के टाइम पे जब लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी खाने की, रहने की, तो स्टेट ने फ्री ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाया। और जो टकावी लोन्स हैं जो एफएस तुगलक ने स्टार्ट किया था, उन टकावी लोन्स को भी एक्सटेंड करवा दिया गया कि वो लोन्स अब लोग जो हैं वो बाद में दे सकते हैं, चुका सकते हैं। 1905 में राजा को फुल पावर्स के साथ इन्वेस्ट कर दिया गया। उसने अपनी मेजॉरिटी हासिल कर ली एज में, ठीक है। 1909 एडी में एक एग्रेरियन एजिटेशन देखने को मिला, जिसमें डिफरेंट ऑफिशियल्स जो थे स्टेट के, उन्हें इम्प्रिजन कर दिया गया बाय द फार्मर्स। अब यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स की इंटरवेंशन होगी, ब्रिटिशर्स की इंटरफेरेंस हो गई, बट एजिटेशन जो है वो कंट्रोल में आ गया। लेकिन वज़ीर जीवानंद जो है उसको रिमूव कर दिया गया। राजा भवानी सेन की डेथ हो गई 1912 एडी में आफ्टर अटेंडिंग दिल्ली दरबार इन दिसंबर 1911। तो 1911 के दिल्ली दरबार में कौन बना एम्परर? अभी आपको मैंने पीछे भी बताया था। तो 1911 में बना था जॉर्ज 5, एम्परर बना था दिल्ली दरबार में। अब भवानी सेन के बाद जोगिंदर सेन को बनाया गया किंग, जो कि भवानी सेन का नियरेस्ट रिलेटिव था। जोगिंदर सेन 8 इयर्स का था, वो माइनर था अभी, तो उसको माइनर राजा बनाया गया इन अप्रैल 1913 एडी। और उसको 1925 में फुल पावर से इन्वेस्ट किया गया। जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई उसके बाद 1925 में उसको एज अ किंग पूरी तरह से एक्सेप्ट किया गया। तो फ्रेंड्स, इसके साथ कंप्लीट होती है मंडी हिस्ट्री पार्ट 2। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो में कोई कमी है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।